अस्सलामुअलैकुम सामईन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सजाद, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हमेशा की तरह फिर एक नई किताब, एक नए मुसन्निफ़ के साथ हाज़िर हुआ हूं। मोहतरम क़ारीन, आज की ये किताब एक ख़ूबसूरत नावल है, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब का लिखा हुआ कई चाँद थे सरे आसमां। तो आज हम इस नावल के ख़ुलासे को देखेंगे, इसकी कहानी को देखेंगे और इसके अंदर मौजूद हालात व वाक़यात को मुख्तसर समझेंगे। ये नावल, इसका नाम है कई चाँद थे सरे आसमां। तो ये जो नाम है, ये अहमद मुश्ताक एक शायर हैं, उनके शेर का मिसराए ऊला है और मुकम्मल शेर है। कई चाँद थे सरे आसमां के चमक चमक के पलट गए, ना लहू ही मेरे जिगर में था, न तेरी जुल्फ़ स्याह थी। तो ये अहमद मुश्ताक के शेर का मिसराए ऊला है कि उस पे ये इसका नाम रखा गया है। मोहतरम सामाइन, ये नावल 2006 में छपा और ये नावल 21वीं सदी में लिखा गया, लेकिन इसका जो अंदाज़ बयां है वो क्लासिकी नावलों में शुमार किया जाता है। इस नावल के अंदर मुसन्निफ़ ने 17वीं और 18वीं सदी में हिंद इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त और हिंदुस्तानी तहज़ीब के अदगाम को पेश किया गया है। यानी उन दोनों 18वीं और 17वीं सदी में किस तरह से हिंद इस्लामी तहज़ीबें जो हैं वो आपस में मिल रही थी, मिक्स हो रही थी, उनका अदगाम हो रहा था। तो ये इसका मौज़ू है। लेकिन मुख्तलिफ़ नाक़दीन ने इसके अंदर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत तलाश किए हैं। कुछ लोगों का ख़याल है कि ये तारीख़ी नावल है, कुछ लोगों ने इसे नीम तारीख़ी नावल और कुछ लोगों ने इसे नीम दस्तावेज़ी नावल भी कहा है। कुछ लोगों के ख़याल में ये नावल जो है एक ट्रेजेडी है और ये ट्रेजेडी उन्होंने कहा है वज़ीर ख़ानम उर्फ़ छोटी बेगम, जो इस नावल की मरकज़ी किरदार है, उसकी ट्रेजेडी भी कही है कि 4 शादियों के बाद भी वो औरत जो है वो सुकून का सांस नहीं ले पाती। तो ये उसकी ट्रेजेडी भी है। मोहतरम सामाइन, नावल का आगाज़ जो है डॉक्टर खलील असगर फ़ारूक़ी से होता है। डॉक्टर खलील असगर फ़ारूक़ी हिंदुस्तान में अपना डॉक्टरी का पेशा छोड़ के तो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन जाते हैं। इनके वहाँ जाने का मकसद फ़ारूक़ी ख़ानदान की असर-ए-नो तलाश है, उनकी कड़ियाँ हैं। वहाँ पे इनकी मुलाकात जो है एक और शख्स वसीम जाफ़र से होती है। ये वसीम जाफ़र वो शख्स है कि जिसका ताल्लुक़ वज़ीर ख़ानम उर्फ़ छोटी बेगम के ख़ानदान से है। तो यहाँ पे वसीम जाफ़र भी अपने ख़ानदान की कड़ियाँ मिलाना चाहता है। तो ये जो फ़ारूक़ी साहब हैं, ये इन्हें बताते हैं वहाँ पे कि भाई गदर के वक्त छोटी बेगम की यानी वज़ीर ख़ानम की एक तस्वीर जो है वो किला मोहल्ला में थी और जब गदर के दौरान उसको लूटा गया तो फिर जो है उस तस्वीर को इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन पहुंचा दिया गया और ये तस्वीर यहीं पे होनी चाहिए। और फिर इन दोनों ने वहाँ से वो तस्वीर चुरा ली और वो तस्वीर थी छोटी बेगम की। तो अब वो तस्वीर इसलिए चुरा ली गई वहाँ से क्योंकि उस तस्वीर का वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं था। नावल की कहानी में मखसूसुल्लाह नामी शख्स जो है उसका भी एक अहम किरदार है। मखसूसुल्लाह नामी शख्स जो है राजस्थान के एक गांव हिंदलपुरवा का रहने वाला है और ये शख्स जो है एक शबीह साज है, यानी ये अनदेखे बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें बना लेता है। ये अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी तस्वीर बनाता है कि जिसका कोई मोल नहीं होता। हर शख्स उसको देखता है और उंगलियां दांतों में दबा लेता है। कोई शख्स उसे परी से तशबीह देता है, कोई शख्स उसे जो है वो सीता समझता है, लेकिन एक शराबी उस तस्वीर को देख के पहचान जाता है और कहता है कि ये तो गजिंदर पति मिर्ज़ा की बेटी मनमोहनी की तस्वीर है। ये शोर जब हर तरफ फैलता है तो ये ख़बर मिर्ज़ा तक भी जाती है। वो अपनी बेटी मनमोहनी के साथ राजस्थान के इस गांव में आता है और जब वो मोहनी की तस्वीर देखता है तो वो सख्त परेशान हो जाता है। वो समझता है कि मेरी बेटी मोहनी जो है इसके ताल्लुक़ मखसूसुल्लाह नामी शख्स के साथ है। तो वो मोहनी को फ़ौरन कत्ल कर देता है और गाँव वालों को हुक्म देता है कि कल तक गाँव छोड़ दो वरना तुम्हें जला डाला जाएगा।
खुशकिस्मती से उस वक़्त तस्वीर बनाने वाला मकसूसुल्लाह जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, वरना उसको भी नुकसान उठाना पड़ता। अगले दिन सारे गांव वाले जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों को हिजरत कर जाते हैं। मकसूसुल्लाह भी कुछ लोगों के साथ कश्मीर की तरफ हिजरत कर जाता है और कश्मीर में बारामूला के मुकाम पर रहाइश इख्तियार करता है। वहाँ ये एक कश्मीरी लड़की सलीमा से शादी करता है और उसके बतन से एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम मोहम्मद यहिया रखा जाता है। कुछ ही अरसे में मकसूसुल्लाह अपनी सैलानी तबीयत की वजह से अपने बेटे मोहम्मद यहिया को अपनी बीवी के पास छोड़ के तो सफ़र पे रवाना हो जाता है। जंगल से गुजरते हुए बर्फ़बारी होती है और ये बर्फ़ में दब के अकड़ जाता है और मर जाता है। जब इसकी लाश वहाँ से निकाल के लाई जाती है तो उस दौरान भी इसकी मुट्ठी में उसी मनमोहनी की छवि जो है वो मौजूद होती है। खामद के मरने के बाद इसकी बीवी जो है सलीमा वो अपने बेटे को कहती है कि तुम जो है तुम्हारे दिल में ये ख़्याल नहीं आता कि ये इलाका तुम्हारे बाप का नहीं है बल्कि तुम्हारे बाप का ख़ानदान कोई और है, तो वहाँ जो है वो तुम जाओ और पता करो। लेकिन इसी दौरान सलीमा जो है अपने बेटे यहिया को लेके तो अपने भाई के साथ जो है वो बडगाम चली जाती है और वहीं से इनका ख़ानदान जो है वो बडगामी ख़ानदान कहलाना शुरू हो जाता है। सलीमा वहाँ पे अपने बेटे जो है यहिया की शादी करती है और यहिया के यहाँ 2 बेटों की बैक वक्त जो है वो जुड़वा बेटों की पैदाइश होती है, जिनमें से एक का नाम मोहम्मद याकूब बडगामी होता है और दूसरे का नाम मोहम्मद दाऊद बडगामी। तो इस तरह से ये ख़ानदान जो है वो फलता फूलता है। लेकिन इनकी माँ जो है वो कुछ अरसे बाद फ़ौत हो जाती है। माँ की वफ़ात के बाद जो है मोहम्मद दाऊद बडगामी और मोहम्मद याकूब जो है वो अपने दुदयाल की तरफ सफ़र करते हैं। रास्ते में एक गांव रामपुर में इन्हें 2 लड़कियां मिलती हैं जो पानी भर रही होती हैं और ये लड़कियां हबीबा और जमीला हैं जो अपने सौतेले बाप के जुल्म सितम से तंग हैं। तो ये दोनों जो है मोहम्मद दाऊद बडगामी और मोहम्मद याकूब के साथ निकाह कर लेती हैं। इस तरह से ये ख़ानदान जो है वो मज़ीद बढ़ता है और ये लोग ज़ाफ़रान और रेशम की तिजारत करते हैं। इसके अलावा मोहम्मद दाऊद और मोहम्मद याकूब का गला जो है बहुत अच्छा है, तो ये कश्मीरी और फ़ारसी कलाम वगैरह सुनाकर भी लोगों से बहुत कुछ जो है वो कमा लेते हैं। उसके बाद नावल में आगे जो है बताया जाता है कि मोहम्मद याकूब और जमीला के यहाँ एक और औलाद होती है जिसका नाम यूसुफ़ है और यूसुफ़ बडगामी जो है इस नावल का एक अहम किरदार है। यूसुफ़ बडगामी अभी अवाइल उम्री में ही होता है कि फ़र्रुखाबाद में अंग्रेज़ों और मरहट्टों के दरमियान जंग हो जाती है और इस लड़ाई में बहुत सारा नुकसान होता है। इसी दौरान अंग्रेज़ों के पास जो है उस वक़्त एक बाई जो है वो मौजूद होती है, कोठे वाली मौजूद होती है जिसका नाम अकबरी बाई था। अकबरी बाई का ख़ैमा जो है वो महफूज रहता है जंग में और दूसरी तरफ जो है यूसुफ़ बडगामी भी उसी इलाके में होता है। इसकी जो है वो थोड़ी शनासाई अकबरी बाई से हो जाती है। अकबरी बाई जो है लड़ाई से बचते बचाते इस बच्चे को लेकर तो दिल्ली पहुंच जाती है। वहाँ पे जो है अपने मकाम का बंदोबस्त करके तो यूसुफ़ बडगामी की तालीम व तरबियत करती है, उसे संगीत से जो है वो आशना कराती है और जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर ये इसकी शादी अपनी बेटी असगरी से करवा देती है। तो मोहतरम सामईन, यूसुफ़ और असगरी की शादी होती है तो अल्लाह ताला इनको 3 बेटियों से नवाजता है। सबसे बड़ी बेटी अनवरी ख़ानम, दूसरी का नाम जो है वो नहीं मिलता और तीसरी और आखिरी बेटी वज़ीर ख़ानम उर्फ़ छोटी बेगम है। और याद रखिए यही वज़ीर ख़ानम उर्फ़ छोटी बेगम जो है नावल का मरकज़ी किरदार है, इसी के गिर्द जो है वो सारा नावल घूमता है। और इस लड़की की जो है वो परवरिश इसकी नानी करती है, इस वजह से इसके अंदर एक चुलबुलापन जो है होता है और ये बच्ची जो है इसके अंदर डोमनीपन होता है, यानी ये नाच गाने डांस और इस तरह की चीज़ों को जो है वो पसंद करती है। कुछ इसका रंग जो है बिल्कुल एक कश्मीरन की तरह होता है और कहा जाता है ये मुसन्निफ़ लिखते हैं कि 12 साल की उम्र में इसको अपने हुस्न और शबाब की जो है वो पहचान हो जाती है और ये समझ जाती है कि मैं इससे दुनिया में जो है वो बड़े बड़े काम ले सकती हूँ।
एक दफ़ा वज़ीर ख़ानम उर्फ़ छोटी बेगम जो है किसी दरगाह पर जाती है और वापसी पर वहाँ पे जो है वो तूफ़ान आ जाता है। बैली जो है उसका एक पाँव जो टायर होता है, पहिया जो होता है वो टूट जाता है और बैल भी बिदक जाते हैं। इसी दौरान जो है वहाँ पे कोई नहीं आता। ये इसकी बहली और वज़ीर ख़ानम और इसके साथ जो कोचवान होते हैं वो सारे जो है वो परेशान हो जाते हैं। इस वक्त क्या किया जाए? इसी दौरान एक अंग्रेज़ फ़ौजी एडवर्ड मार्टन ब्लैक वहाँ से गुज़रता है। अचानक नागहानी कैफ़ियत पैदा होती है, हवा का झोंका आता है और बहली से पर्दा उठ जाता है और उसकी नज़र जो है पर्दा उठ जाता है और पर्दा उठते ही एडवर्ड मार्टन ब्लैक की नज़र वज़ीर ख़ानम पे पड़ती है और क्यूपिड अपना काम कर जाता है। अब इसकी नज़र जो ही वज़ीर ख़ानम पर पड़ती है ये उसका आशिक हो जाता है। वज़ीर ख़ानम भी इस एडवर्ड मार्टन ब्लैक को देख के तो उसके दिल में भी ख्वाहिश होती है कि मैं इसको निकाह में आ जाऊं। अब वज़ीर ख़ानम जो है उसके साथ रहने लग जाती है, इनकी शादी हो जाती है, लेकिन किसी वजह से शोरश उस इलाके में उठती है और एडवर्ड मार्टन ब्लैक जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। इसके यहाँ 2 बच्चे भी पैदा होते हैं जिनमें से एक का नाम मार्टन ब्लैक और लड़की का नाम सोफिया रखा जाता है। लेकिन एडवर्ड मार्टन ब्लैक के कत्ल के बाद जो है इसको वज़ीर ख़ानम को कुछ नहीं मिलता, ना जायदाद में हिस्सा मिलता है, बच्चे भी जो है वो छीन लिए जाते हैं, तो ये फिर अकेली रह जाती है। इसी दौरान इसकी मुलाकात नवाब शमसुद्दीन से होती है। नवाब शमसुद्दीन जो है वो इसके घर पे आता है, कभी से बुलाता है। इस तरह इनके दरमियान जो है वो एक ताल्लुक़, एक रिश्ता कायम हो जाता है और जो है इनके रिश्ता से एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम जो है वो बाद में नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी मशहूर होता है। यानी उर्दू के अजीम शायर नवाब दाग मिर्ज़ा दहलवी जो है वज़ीर ख़ानम उर्फ़ छोटी बेगम के बतन से पैदा होते हैं। अब इसी दौरान एक विलियम फ्रेज़र था, एक अंग्रेज़, वो उसकी नज़र भी वज़ीर ख़ानम उर्फ़ छोटी बेगम पे पड़ती है तो वो उसका शैदा हो जाता है। लेकिन अब चूँकि ये नवाब शमसुद्दीन की तहवील में है तो विलियम फ्रेज़र कुछ नहीं कर सकता। विलियम फ्रेज़र अब शमसुद्दीन के पीछे पड़ जाता है, उसको जो है वो मुलाज़म से हटवा देता है, उसकी जायदाद ज़ब्त करवा देता है। लेकिन नवाब शमसुद्दीन क्या करता है कि वो अपने एक शख्स के ज़रिए विलियम फ्रेज़र को कत्ल करवा डालता है और इस तरह एक औरत की वजह से जो है वो एक और कत्ल हो जाता है। लेकिन नवाब शमसुद्दीन को भी उस दौर के जो अंग्रेज़ हैं वो फांसी चढ़ा देते हैं। उसके बाद वज़ीर ख़ानम और छोटी बेगम फिर तन्हा रह जाती है और बेवकी की चादर जो है वो ओढ़ लेती है। लेकिन इस दौरान मिर्ज़ा तुराब अली एक शख्स जो है इससे टकराता है और वज़ीर बेगम जो है मिर्ज़ा तुराब अली के साथ मिल जाती है, इससे निकाह कर लेती है और इसको जो है वो अपना बना लेती है। लेकिन अफसोस कि तकदीर दूर खड़ी मुस्करा रही होती है। मिर्ज़ा तुराब अली एक सफ़र पे जाते हैं और ठगों के हाथों मारे जाते हैं और इस तरह से वज़ीर ख़ानम जो है वो फिर बेअसरा हो जाती है। नावल के आखिर में बहादुर शाह ज़फ़र के एक बेटे हैं मिर्ज़ा फ़खरू जो है देखते हैं वज़ीर ख़ानम और छोटी बेगम को तो उससे निकाह का पैगाम भिजवाते हैं। इस तरह मिर्ज़ा फ़खरू जो है वज़ीर ख़ानम और छोटी बेगम से निकाह कर लेते हैं, उसे शौकत महल का ख़िताब देते हैं, उसे महल में लाते हैं। लेकिन अफसोस कि तकदीर अब भी वज़ीर ख़ानम का साथ नहीं देती। कुछ अरसे में मिर्ज़ा फ़खरू जो है वो हैज़े का शिकार होकर मर जाते हैं और वज़ीर ख़ानम की सास यानी मिर्ज़ा फ़खरू की मिर्ज़ा फ़खरू की माँ वज़ीर ख़ानम को धक्के दे के महल से निकाल देती हैं और यहाँ पे जो है वो नावल का इख्तिताम हो जाता है। तो इस नावल के अंदर हमें हिंदुस्तानी सकाफ़त की भरपूर झलकियाँ मिलती हैं। तारीख़ जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में बयान की गई है, ख़ुसूसन उस दौर के मुशायरे, दिल्ली के हालात व वाक़यात
मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के हालात वाक़यात, मिर्ज़ा गालिब की भरपूर अक्कासी मिलती है। हिंद इस्लामी तहज़ीबों के हवाले से बयान किया गया है और हिंदुस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त का जो मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से अदगाम हो रहा था, चाहे वो अंग्रेज़ थे, चाहे वो इस्लामी तहज़ीब थी, चाहे वो हिंदुस्तानी तहज़ीब थी, ये सारी आपस में जो है वो इनका अदगाम हो रहा था, ये मिल रही थी। तो इन सारी तहज़ीबों को अगर जानना है तो फिर भी ये नावल जो है वो सूदमंद रहेगा। तो गोया ये एक दस्तावेज़ है कि जिसके अंदर 17वीं और 18वीं सदी के हालात वाक़यात देखे जा सकते हैं। तो ये था आज का नावल। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरी दुआ है कि और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप जो है वो इस नावल को ना सिर्फ पढ़ें बल्कि इसको दोस्तों को भी सजेस्ट करें और इसको अपनी लाइब्रेरी की ज़ीनत भी बनाएं। हमेशा खुश रहें, खुशियां बांटें और मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।